बिहारी हैं तो कोई भी गलिया देगा क्या? बिहारी है तो क्या जो मन में आएगा वो बोल दीजिएगा? बिहारी अस्मिता पर लगातार चोट की जा रही है। पिछले दिनों एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के बयानों से बिहारी अस्मिता और बिहार के स्वाभिमान पर जब चोट की गई और एक बार फिर से अब बिहार के वैभव आईपीएस विकास वैभव के साथ अभद्रता की गई है। ऐसे में हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद विकास वैभव कह रहे हैं अपने ट्वीट में। क्या है मसला? कौन है शोभा अहोतकर और क्या है आईपीएस विकास वैभव के साथ उनका विवाद? कहां शुरू हुई राजनीति और नीतीश कुमार ने किसे सिखाया कानून? आइए जानते हैं इन सब के बारे में। मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। बिहार और बिहारियों को गाली देना पहले उन लोगों का काम था जो या तो ये नहीं जानते थे कि बिहार क्या चीज है, या फिर उनको इस बात का आइडिया कम था कि बिहार क्या है। लेकिन अब जो हो रहा है उससे यही स्पष्ट होता है कि एक स्टीरियोटाइप मेंटेलिटी है जो बड़े बड़े अधिकारियों को भी छूकर अपने काबू में रखी है। बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों काफी चर्चा में है। उन्होंने ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट करते हुए अपने विभाग की ही डीजी शोभा अहोतकर पर गाली देने का आरोप लगाया है। उनके फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से बाद में पोस्ट डिलीट कर दिए गए, लेकिन पोस्ट का स्क्रीनशॉट अब भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। विकास वैभव के इस ट्वीट के वायरल होने के बाद लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। उन्होंने इस अभद्रता पर विरोध किया है और इस बीच नीतीश कुमार ने भी कानून समझा दिया है। बतौर नीतीश कुमार, अधिकारी क्या विभागीय बातें पब्लिकली नहीं करनी चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है तो क्या बंद कमरे में एक वरिष्ठ अधिकारी बिहारी होने के नाम पर मां बहन की गालियां सुनता रहे? पहले आप नीतीश कुमार का बयान सुनिए। कोई चीज जो बोलता है और अब ये लोग करेगा, अभी हम नहीं कुछ बोलना हमारे लिए उचित है। हम सबको कह देते हैं कोई कुछ बोलता है तो पूरी जांच करा लीजिए, देख लीजिए क्या मामला है। लेकिन आप जानते हैं, एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, कोई भी नौकरी करता है, ऑफिसर है, ये उसका काम ट्वीट करना नहीं है। ये सबसे गंदी चीज है। उसको अगर कोई समस्या है तो अपने डिपार्टमेंट को या सीनियर जगहों पर आकर के अपनी समस्या बतानी चाहिए। यही ना है, निजी तौर पर बतानी चाहिए। उसको किसी भी चीज को सार्वजनिक रूप से नहीं घोषित करना चाहिए। ये है कानून। आप जरा अच्छी तरह जान लीजिए, आपके ऊपर कोई समस्या है तो सही जगह पर जाकर के अपना प्रॉब्लम बता दीजिए, तुरंत उस पर देखा जाता है। इतना ही नहीं, बीते 20 जनवरी को डीजी अहोतकर ने एक डीआईजी को इतना टॉर्चर किया था कि और इतनी गालियां दी थी कि वो बैठक में ही बेहोश हो गया था। डीआईजी लगभग 45 मिनट तक बेहोश रहे थे। ये जानना भी जरूरी है कि शोभा अहोतकर है कौन, क्यों इन्हें लोग हंटर वाली मैडम के नाम से जानते हैं, ये भी जान लीजिए। आइए हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में जन्मी शोभा अहोतकर की पढ़ाई हैदराबाद में हुई है। हैदराबाद से 1989 में 1989 में राजनीति विज्ञान से मास्टर्स की डिग्री उन्होंने हासिल की है। इसके बाद 1990 में यूपीएससी के एग्जाम में शामिल हुई और अपने पहले ही प्रयास में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया था। शोभा अहोतकर के पिता भी बलराम अहोतकर हैदराबाद में एक्साइज कमिश्नर रह चुके थे। 22 साल की उम्र में जब पुलिस ऑफिसर उन्होंने ज्वाइन किया तो शोभा अहोतकर की पहली पोस्टिंग पटना सिटी में एएसपी के तौर पर हुई थी। उस वक्त पटना में आए दिन वारदातें होती रहती थी। क्राइम और अपराध का ग्राफ काफी ऊपर था। पुलिस के सामने क्राइम को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जब शोभा अहोतकर ने चार्ज संभाला तो उन्होंने अपराधियों में एक खौफ पैदा कर दिया था जिसके लिए वो जानी जाती है। उस वक्त जो अपराधी पकड़े जाते थे उन्हें हंटर से जमकर पिटाई की जाती थी। फील्ड में जब बुलेट पर सवार होकर शोभा अहोतकर निकलती थी तो झुंड में खड़े लड़के वहां से भागने लगते थे। शोभा अपने साथ हंटर लेकर रखती थी, इसी वजह से बिहार में लोग उन्हें हंटर वाली मैडम के नाम से जानते हैं। अब ये भी जान लीजिए कि विकास वैभव कौन है। विकास वैभव आईआईटीएन है, आईपीएस है और एक इन्फ्लुएंसर भी है और बिहारी स्वाभिमान का एक प्रतीक भी हैं। उनकी हिंदी, उनकी कविताएं, उनकी बातें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। विकास वैभव बेगूसराय के बीहट के मूल निवासी हैं, कानपुर से आईआईटी पास कर चुके हैं और विकास वैभव 2003 में आईपीएस ऑफिसर बने थे। वह सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार मुहिम के नाम से भी एक कैंपेन चलाया है जो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अब ऐसे में पूरा मसला आप जान चुके हैं। नीतीश कुमार ने जो कहा उनकी भी बातें जायज़ हैं। ये सब चीज़ें ऑफिशियली पब्लिकली नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ें काफ़ी गोपनीय होती है। ऐसा करने से विभाग के प्रति जनता का भरोसा कम होता है। इस बीच विकास वैभव से विभाग ने स्पष्टीकरण मांगा है। एक नोटिस जारी की गई जिसमें उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है कि जो उन्होंने ट्वीट किया है वो क्यों किया गया है और क्या असल मामला है।
हालांकि वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया है, वो ट्वीट मौजूद नहीं है, लेकिन उसके स्क्रीनशॉट अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और विकास वैभव को उस पर स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। और लेकिन इसी बीच विकास वैभव ने भी 2 महीने की छुट्टी के लिए अप्लाई कर दिया है। उन्होंने एक छुट्टी मांगी है ताकि वो मेंटली तौर पे शांत हो सके, थोड़ा परेशान है इसके लिए। तो अब देखना है कि विभाग इस पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन फिर सवाल यही उठता है तो क्या विभाग का कोई आला अधिकारी जो एक दर्जा रखता है, एक पहचान रखता है, वो लगातार गालियां सुनता रहे? क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो जब पिछली बार एक अधिकारी बेहोश हो गए थे डांट फटकार सुनकर, तब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सवाल है जो जनता जानना चाहती है। इस पर राजनीति गर्म हो रही है, लोग तरह के बयान दे रहे हैं। देखना यह है कि सरकार और विभाग इस पर क्या फैसला करता है। आपको इस खबर के बारे में अगर कुछ कहना हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए और बताइएगा कि आप इस लड़ाई में किसके साथ खड़े हैं। फिलहाल आप देख रहे थे प्रकाशवाणी को। खबर पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी।